मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, क्या परवाह यदि भविष्य करे नंदन करे। सुप्रभात आदरणीय निर्णायकगण, गुरुजन एवं मेरे साथी। मैं आज के विषय मुफ्त वितरण व्यवस्था देश के आर्थिक विकास में बाधक है के पक्ष में अपने तर्क आपके सामने रख रहा हूँ। मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, आदत लग गई बड़ी सुहानी। राजनीति का दाम भी देखो, टैक्स के पैसों पर मनमानी। मैं मेरे विपक्षी साथियों से कहना चाहता हूँ कि मुफ्तखोरी शब्द से ही नकारात्मकता का एहसास होता है, जो मेरी दृष्टि में समाज और देश की अर्थव्यवस्था के लिए कदापि उचित हो ही नहीं सकता है। सत्ता के प्रलोभन के लिए चुनाव के दौरान नेताओं का मुफ्त में सामान बांटना पूरी तरह से न्याय संगत नहीं है। मैं मेरे विपक्षियों को बताना चाहता हूँ कि मुफ्त में लालच में आकर जनता निष्पक्ष चुनाव नहीं कर पाती है और नेतृत्व गलत हाथों में चला जाता है। मुफ्त का लालच दे देकर कर रहे प्रचार, भोली जनता फंस करके चुन रही सरकार। मतदाता मुफ्त का ले लेकर लालची और काम चोर बन जाता है। मेरे विपक्षी साथी ध्यान दें, चुनाव का हो रहा हल्ला, घर घर में बट रहा मुफ्त का रसगुल्ला। नेता मोबाइल और लैपटॉप बांट रहे हैं और सोने पे सुहागा, नेट पे फ्री। युवाओं को तो पूरे मजे हो रहे हैं, रील पे रील रिलीज हो रही है, घर में थिएटर बन रहे हैं। क्या यही विकास है? मोबाइल गेंदों की तरफ फुलक कर लोगों की जेबों में जा रहे हैं, क्या यही विकास है? मोबाइल और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक और शारीरिक विकास रोक रही है। राज्य सरकारें मुफ्त में बिजली और पानी बांटकर प्राकृतिक संसाधनों को भी खत्म कर रही हैं, क्योंकि मुफ्त की सामान की कोई कीमत नहीं होती है। ये भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। राज्य सरकारें अपना सरकारी खजाना लुटाकर केंद्र से कर्ज मांगती है और केंद्र सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ आ जाता है। केंद्र सरकार दूसरे देशों से ऋण मांगने को मजबूर हो जाती है और इसका सीधा असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पूरी तरह से डगमगा जाती है। देश में महंगाई बढ़ती है और कर भी बढ़ता है। बढ़ते कर की मार हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों को ही झेलनी पड़ती है। मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना और चंद कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा गए। आज श्रीलंका का जो पतन हो रहा है, उसका कारण भी मुफ्तखोरी ही है। क्या मेरे विपक्षी साथी अपने देश का भी ऐसा ही हाल देखना चाहेंगे? अगर धन का प्रयोग करना है तो देश के बुनियादी ढांचों को विकसित करने में करो, कृषि को आगे बढ़ावा देने में करो, जिससे देश के रोजगार के अवसर पैदा होंगे और देश की प्रगति होगी। अरे मुफ्त में बांटना ही हो तो शिक्षा बांटो, चिकित्सा बांटो और मुफ्त में न्याय बांटो। धन है सीमित, उपयोग तो सीखो। धन है सीमित, उपयोग तो सीखो। देनदारी का जोखा देखो। अपने घर के बजट सरीखे, बजट प्रशासन का तो देखो। अंत में राजनीतिक दलों को अपनी भूमिका इस तरह निभानी चाहिए जिससे उनका राजनीतिक प्रभाव भी बना रहे और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले। हम सबका हो एक ही नारा, हम सबका हो एक ही नारा, कर्ज मुक्त हो देश हमारा, कर्ज मुक्त हो देश हमारा। धन्यवाद।